हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है भाई लोग हम लोग सीखने वाले पैटर्न्स दैट इंडिकेट बोथ कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। ठीक है। अब अभी तक जो हम लोग सीखे चार्ट पैटर्न, वो सीखे कैसे कि पहले हम लोग कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न सीखे, फिर रिवर्सल चार्ट पैटर्न सीखे। मतलब वो क्या कर रहा था, एक तरह से हम लोग क्या सीखे थे वहां पे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में हम लोग क्या सीखे कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट जब वो चार्ट पैटर्न बन रही थी तो मार्केट को कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में मूव दिलवा रही थी। मतलब वो कंटिन्यू कर रहा था अप ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड में रहता था तो कंटिन्यू कर रहा था डाउन ट्रेंड जब वो चार्ट पैटर्न बनती थी। फिर रिवर्सल में हम लोग क्या सीखे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो अगर वो चार्ट पैटर्न बन रही थी रिवर्सल पैटर्न, तो हम लोग वहां से क्या कर रहे थे कि रिवर्स के साइड का एक ट्रेड ढूंढ रहे थे। ठीक है। और जब मार्केट डाउन साइड में बन रही थी तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट में वो चार्ट पैटर्न बनती थी रिवर्सल में, तो हम लोग वहां से एक अप ट्रेंड का ट्रेड ढूंढने का कोशिश करते थे। ठीक है। जैसे कि हेड एंड शोल्डर पढ़े थे पिछले वीडियो में, आप लोग देखे होंगे पिछले क्लास में कि हेड एंड शोल्डर पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एम पैटर्न, डबल टॉप जिसको बोलते हैं हम लोग, फिर डब्ल्यू पैटर्न जिसको हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं, वो पढ़ने का कोशिश किए थे। यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो चार्ट पैटर्न अभी पढ़ने वाले हैं, ये दोनों साइड शो करेगा। मतलब कभी ये अगर नीचे तरफ ब्रेकआउट दे देगा, जहां पर भी ये पैटर्न बनेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है चीजें समझना है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड के साथ इसको मिक्सअप करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। अब देखो यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, क्योंकि आप अगर देखोगे चीजें, तो क्या होता है ना कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मेरे को तो ये समझना पड़ेगा ना कि भाई अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो कुछ कुछ वैसा पैटर्न बने जो हम लोगों को एक कंफर्मेशन दे कि नहीं, मार्केट यहाँ से अगर कंटिन्यूस पैटर्न बनेगा तो वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई हमको ब्रेकआउट्स की तरफ ट्रेड करना है। ठीक है। और रिवर्सल बनेगा तो हमको पता है कि भाई साहब मार्केट ब्रेक डाउन की तरफ हमको ट्रेड करना है। लेकिन जब ये पैटर्न बनती है ना, जो दोनों साइड इंडिकेट करती है, तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चीजें यहाँ पे समझिएगा बारीकी से, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पैटर्न जो दोनों साइड इंडिकेट करेगा, या तो कंटिन्यूएशन या तो रिवर्सल, इस पैटर्न को कहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ये सारा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो राइजिंग वेड्ज है। ठीक है। राइजिंग वेड्ज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये देखिए। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। राइजिंग वेड्ज क्या है, एक तरह से आप देखोगे, अगर इसको थोड़ा सा गौर से, तो आपको दिखेगा कि ये असेंडिंग ट्रायंगल की तरह लग रहा है, लेकिन नहीं। आप इसको जब ओरिजिनल असेंडिंग ट्रायंगल के साथ इसको मिला के देखोगे, तो असेंडिंग ट्रायंगल में जो ये रेसिस्टेंस लाइन है, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल में रेसिस्टेंस लाइन है, आप देखोगे ये जो रेसिस्टेंस लाइन है असेंडिंग ट्रायंगल में कैसा रहती है, एकदम ऐसे रहेगी। ठीक है। बस जो एंगल बनाती है लाइन, वो नीचे की जो सपोर्ट लाइन है वो एंगल बनाती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों साइड की लाइनें एंगल बना रही है, लेकिन इक्वल एंगल नहीं बना रही है, लेकिन एंगल बना रही है। ये कुछ ज्यादा ही एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, थोड़ी कम एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ऊपर वाला अगर लाइन को आप देखोगे राइजिंग वेड्ज में, तो ये एंगल उतनी अच्छी नहीं बना रही है। मतलब आप देखोगे कि अगर ये सीधी लाइन रहती, अगर ये लाइन ऐसे रहती, तो ये राइजिंग सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल का काम करती। लेकिन राइजिंग वेट्स कैसा है, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे, तो ये ऊपर वाला भी जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक एंगल बनाने का कोशिश कर रही। तो आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में होगी, और अगर अप ट्रेंड में रहेगी तो हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या करना है, कैसे ट्रेड लेना है। अगर ये ब्रेकआउट देती है तभी हम लोग को ट्रेड करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी तो हम लोग को वेट करना है कि मार्केट नीचे के तरफ ब्रेकडाउन दे, रिटेस्ट पे हम लोग को ट्रेड बनाना है। क्योंकि भाई साहब ये दोनों साइड मार्केट को मूव करवाती है ये पैटर्न, तो इसीलिए हम लोगों को ये देखना है कि ट्रेंड किस साइड की है। उस साइड अगर ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन आ रही है तो हम लोग उस साइड ट्रेड करेंगे, ना कि
हम लोग ऑपोजिट साइड ट्रेड करेंगे। अगर ऑपोजिट साइड अगर आप ट्रेड करते हो, वैसे भी अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगी, वैसे भी अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा कि वहां पे आप 50% ऑलरेडी रॉन्ग हो जाओगे। ठीक है, वहां पे 50% आप ऑलरेडी रॉन्ग हो जाओगे। तो चीजें यहाँ पे समझना कि हम लोगों को पहले तो सबसे पहले चीजें ये ध्यान में रखना है कि हमको ट्रेंड के साथ रहना है। हर एक वीडियो में मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड के साथ आपको रहना है। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं रहोगे तो ऑलरेडी आप 50% क्या हो गए, वहां पे रॉन्ग हो जाओगे। तो इसीलिए पहले ट्रेंड के साथ रहो, 50% सही हो गए, उसके बाद चीजें जो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग चीजें सीख रहे हैं हर एक वीडियोस में, उसको अप्लाई करके हम लोग अपना जो ट्रेड को प्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइजिंग वेट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हाइयर टॉप्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइयर टॉप्स बना रहे हैं और हाइयर बॉटम्स बना रहे हैं। मार्केट कंटिन्यू राइजिंग टॉप्स में ऐसा ये कुछ स्ट्रक्चर बनती है। देखोगे ये हाइयर टॉप्स मतलब इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये बन रही है। वैसे ही बॉटम्स भी आप देखोगे इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये बन रही है। तो मतलब एक तरह से क्या हुआ है, हाइयर बॉटम्स हाइयर टॉप्स बनते हैं इसमें राइजिंग वेट्स में। तो इसको ट्रेड कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। अब चीजें यहाँ पे हमको देखना है कि फॉलिंग वेट्स में क्या होता है। फॉलिंग वेट्स का भी हम लोग क्योंकि आपको भी पता है कि भाई राइजिंग वेट्स बने या फॉलिंग वेट्स बने, दोनों साइड अगर हमको ट्रेड करना है तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा देखने का कि भाई साहब ट्रेंड किस साइड का है। अगर आप ट्रेंड पता कर लिए कि भाई ट्रेंड डाउन साइड का है, तो अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन देगी मार्केट, लोअर बॉटम्स को ब्रेक डाउन देगी, जो ये लेवल आप देख रहे हो इसका अगर ब्रेकडाउन देती है, रेटस पे हम लोग को ट्रेड बनाना है कोई सा भी बियरिश कैंडल स्टिक को देख के। अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी तो हम लोगों को क्या करना है, अगर नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देगी तो हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगर मान के चलो डाउन साइड का मार्केट है, मतलब डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रही है, और ये अगर अगर अप साइड ब्रेकआउट दे रही है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपसाइड नहीं लेना है। हम लोग को अपसाइड अगर ब्रेकआउट देती है हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो रिवर्सल शायद फेकआउट्स में बदल सकती है। वो रिवर्सल शायद फेकआउट्स में बदल सकती है, मतलब मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा, वहां पे आपको एसएल देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे अच्छा जो काम करते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट को उसके डायरेक्शन में ही ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। मार्केट जिस डायरेक्शन में है ऑलरेडी, पहले से जो बड़े प्लेयर जिधर अपना व्यू बनाया हुआ है उसके साथ हम लोग को हो लेना है। ठीक है, तो चीजें आप लोग जब बारीकी से समझोगे, बैक टेस्ट करोगे तो गारंटी आपको रिजल्ट दिखेगी। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉलिंग वेट्स को भी हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी तो अप ट्रेंड में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट्स दिखती है आपको, तो रिटेस्ट पे आपको कोई सा भी बुलिश कैंडलस्टिक को देख के ट्रेड करना है। 1:2 का आप प्रॉफिट रखोगे, इसके नीचे का आप एसएल लगाओगे, इसके नीचे का एसएल लगाओगे। लेकिन अगर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी तो क्या करेंगे, तो डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट रहती है तो अगर ये जो लोअर बॉटम्स का जो लाइन है, ये सपोर्ट लाइन, इसको ब्रेक डाउन करेगी, मार्केट रिटेस्ट करेगी, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसके हाई का एसएल लगाना है और 1:2 1:3 का रिस्क और रिवॉर्ड गेन करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा चीज। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले पैटर्न, चार्ट पैटर्न के तरफ, जो कि है कप एंड हैंडल। मैं बता दूं, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये बहुत रेयरली मार्केट में बनती है। अगर बनती भी है तो लोगों को समझ में नहीं आता, लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अब ये कैसे दिखेंगी, तो आपको मार्केट में टाइम बिताना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस गेन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी पैटर्न मैं बोलूं ना कि मार्केट में कम दिखाई देता है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो मार्केट में सभी को नहीं दिखती। ठीक है, जो बंदा उस पे टाइम दिया रहता है, उस पे बैक टेस्ट किया रहता है उस चीजों को, उस सिनेरियो को, तो वहां पे उसको दिखता है। ठीक है, तो अगर जो चीजें सबको नहीं दिख रही है ना, तो गारंटी है उसका एक्यूरेसी क्या होगा, एक अनदर लेवल पे होगा। ठीक है, बिना उसको आप कोई चीज को यूज किए, अगर सिर्फ सिंपल वे में सिर्फ वो पैटर्न को यूज करोगे ना, बिना कुछ और टेक्निकल एनालिसिस को मिंगल करते हुए, तो गारंटी है वो अच्छा खासा एक्यूरेसी ऐसे भी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इसीलिए मैं जब भी ये चीजें बोलूँ ना कि जब भी मार्केट में वैसे पैटर्न बने जो सबको दिखाई ना दे, मतलब ऐसा नहीं है कि
दिखाई नहीं देगा, मतलब अगर वो बना रहेगा ना, स्ट्रक्चर समझ में ही नहीं आएगा दूसरे को, ठीक है। तो वो जो पैटर्न है आपको सबसे बेहतरीन आपको एक्यूरेसी ला के देगा, आपको ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल बनाने में वो मदद कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। ये जो कप एंड हैंडल है ना, ये बहुत खतरनाक एक्यूरेसी वाले, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये जो रिटर्न एक्यूरेसी है, ये जो बुक में रिटर्न एक्यूरेसी वो 95% का है, वो 95% का है भाई साहब। मतलब आप अगर इसको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, 1-2 महीने इस चीजों को देखोगे मार्केट में कप एंड हैंडल बनते हुए, तो गारंटी ये जल्दी नहीं बनती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है। लेकिन ये अगर आप चीजें समझ जाओगे कि नहीं इसको ढूंढना है, इस पे ट्रेड करना है, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। मतलब ये हेड एंड शोल्डर से भी ज्यादा खतरनाक एक्यूरेट है, मतलब ये अच्छा एक्यूरेसी दे रही है उससे भी। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना हमको, इसको देखना है, इसका स्ट्रक्चर ये देखो, स्ट्रक्चर आप देखने का कोशिश करो। ये कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को नहीं समझ में आती है कि ये कप एंड हैंडल बना है, ठीक है। तो इसलिए आप स्ट्रक्चर देखो। इसमें क्या होता है कि ये एक रेसिस्टेंस लाइन होती है, ये एक रेसिस्टेंस लाइन होती है, और ये कप के तरह है, और ये हैंडल के तरह। और यहाँ पे जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो हम लोग को क्या करना है, अपसाइड का एक ट्रेड ढूंढना है। लेकिन ये किधर भी फट जाएगी, मतलब ये रिवर्सल भी शो करती है। आपको भी समझ होगा कि अभी हम पैटर्न कौन सा पढ़ रहे हैं कि जो दोनों टाइप शो करे, मतलब रिवर्सल भी कंटिन्यूएशन भी। तो इसीलिए ये कभी कभी क्या करेगी, ब्रेकआउट्स दे के ब्रेकडाउन की तरफ ऐसे चली जाएगी। तो आपको ये चीजें याद रखना है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। सिंपल, जो चीजें हम अभी देखे, किसमें देखे, राइजिंग वेड्स फॉलिंग वेड्स में, वैसे ही अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है ऑलरेडी, तो हम लोग को ब्रेकआउट ट्रेड करना है, ठीक है। ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करेंगे, और वो भी कैसे, रिटेस्ट हो ट्रेड करेंगे। कहाँ का एसएल रखेंगे, ये जो हैंडल है इसके नीचे का एसएल रखेंगे, और हम लोग को 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे चीजें समझना है। अभी सभी स्ट्रक्चर को हम लोग चार्ट पे जाके देखेंगे, ठीक है, ढूंढने का कोशिश करेंगे। जो कि देखो ये सब रेयरली यूज पैटर्न, जितने भी रेयरली यूज पैटर्न होंगे, रेयरली बनते हैं चार्ट पे, उसका एक्यूरेसी वैसे भी अनदर लेवल पे रहती है। बार बार मैं ये चीजों को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वो पैटर्न को जाके ढूंढने का कोशिश करो, प्रैक्टिस करने का कोशिश करो, कि उसको जब आप जैसे बनेगी उसको अगर आप ट्रेड करोगे, गारंटी है वहां पे अच्छे खासे आपको प्रॉफिट्स दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चीजें। अब यहाँ पे हो गया इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, जिसका एक्यूरेसी आप 82% के आसपास देख पाए, मतलब अनदर लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। अनदर लेवल ऑफ एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इन्वर्टेड कप एंड हैंडल क्या है, नीचे यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल, वैसे तो इसको लिखा गया है लेकिन ये सपोर्ट लेवल होगा। क्यों, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में रहेगी तो नीचे ब्रेकडाउन अगर देती है तो हम लोग को क्या करना है, इस हैंडल के हाई के ऊपर एसएल डालना है, और हम लोग को 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे गेन करेंगे। चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे चार्ट पे देखेंगे चीजें कैसे बनती है, कैसे होती है, उसको कैसे ट्रेड करना है, चीजें बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए चार्ट पे देखते हैं। ये अभी आपका गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा बनाने का। राइजिंग वेज की तरह ये दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जोन ड्रॉ करेंगे। आपको पता ही होगा कि हम लोग रोटेटेड रेक्टेंगल टूल का यूज करते हैं जोन ड्रॉ करने के लिए। ये देखिए एक राइजिंग वेज की तरह दिख रहा है, ठीक है। आप जाके देखोगे तो थोड़ा आपको दिखेगा, ठीक है। हाई 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 बनाते हुए जा रहा था, और ये इसका जो बॉटम है वो भी हाई हाई बनाते हुए जा रहा था। तो ये एक तरह से क्या हो गया, राइजिंग वेड्स की तरह। और मार्केट क्या हुई, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड को ट्रेड करेंगे, ठीक है, डाउन ट्रेंड को। अब यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट तो हुई लेकिन एग्जैक्ट रिटेस्ट नहीं दी, तो आप क्या करेंगे, करोगे, अगर आप एसएल यहाँ तक का आप दे सकते हो तो आप लोग ट्रेड कर इसमें जाओगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम लोग ट्रेड। यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिटेस्ट पे हम लोग ट्रेड करेंगे,
और यहाँ पे रिटेस्ट पे ट्रेड को उठाएंगे और हम लोग का जो एसएल होगा वो 50% के ऊपर रखेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हाई के ऊपर रखते हैं तो एक बहुत बड़ा एसएल बनेगा, तो इसलिए 50% के ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कितना का 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला है। ठीक है, अगर इसको होल्ड करोगे तो नो डाउट आपको बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से सिर्फ कहने का है कि आप इतना देर होल्ड करते हो। ठीक है, इतना देर कोई नहीं होल्ड करता मार्केट में, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। 1:2 लेके आपको यहाँ से निकल जाना है। ठीक है, चलिए राइजिंग वेड्स हम लोग देख लिए, और हम लोग देखने का कोशिश करेंगे चीज़ों को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी एक राइजिंग वेड्स बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मिनट में दूसरा इसको ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा आपको देखना। ये देखिए, ये क्या है, ये एक राइजिंग वेड्स की तरह दिख रहा है। ठीक है, और देखो मार्केट्स क्या की, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। क्या हुआ, ब्रेकडाउन देती है, रिटेस्ट, हम लोग को ट्रेड बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ट्रेड करना है इस चीज़ों को। तो यहाँ पे रिटेस्ट पे हम लोग ट्रेड करेंगे, इसके 50% के ऊपर एसएल डालेंगे, और एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा 1:2 1:3 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, कप एंड हैंडल को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट चार्ट पैटर्न है, उसको देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कप एंड हैंडल को ये देखिए, यहाँ पे कप एंड हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कप एंड हैंडल को आपको दिखाने के लिए हमको थोड़ा कर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, कर्व में ये देखो, ठीक है, ये कप सा दिख रहा, और ये आपकी हैंडल हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर गौर करोगे, तो क्या हुआ ना कि ये ऊपर ब्रेकआउट्स हो गई, मतलब मार्केट्स में ट्रेंड डाउन का था, लेकिन ऊपर मार्केट यहाँ पे आप देखोगे नीचे ब्रेकडाउन नहीं दी, मार्केट ऊपर चली गई। ये तो बना तो कप एंड हैंडल है, तो हम लोग को क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। अभी हम लोग क्या सीखे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे और आपको कप एंड हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर वो मार्केट को ऊपर के तरफ ब्रेकआउट दे रही है, तो हम लोग को वहां पे नहीं जाना। क्यों, ट्रेंड के अगेंस्ट में है। हम लोग को हमेशा याद रखेंगे, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में आप लोग जाओगे, चाहे वो कोई सा भी पैटर्न हो, कुछ भी हो, कोई सा भी स्ट्रेटजी हो, आप लोग को वहां पे कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, वहां पे लॉस लगेंगे लगेंगे। ठीक है, कभी कभी आप अगर ऐसा मतलब छोटा सा एक प्रॉफिट लेके निकल जाओगे और वहां पे सोचोगे कि आप बच गए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे एक मेरे को दिख रहा, ये भी देखिए कब सा है। ठीक है, एग्जैक्ट चीजें नहीं दिखेगी। ठीक है, मैं बार बार एक चीजें बोल रहा हूँ कि आप जैसे वहां पे जो फिगर में आप देखते हो, ग्राफ में जो देखते हो, वैसा यहाँ पे नहीं दिखने वाला। इसलिए तो सभी को नहीं दिखती ना, कोई सा भी चार्ट पैटर्न सबको क्यों नहीं दिखती, क्योंकि उनको लगता है कि एकदम एग्जैक्ट चीजें बनेंगी, नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्ले अगर एग्जैक्ट बनने लगे, जो हम लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं एग्जैक्ट, तब तो भाई सभी लोग ढूंढ लेंगे ना आराम से। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्ट चीजें नहीं बनती। यहाँ पे आप देख रहे होगे कप है, और ये देखोगे एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, जिसको हम लोग ऐसे हैंडल के तौर पे लेंगे। ठीक है, और क्या हुई, मार्केट इसकी ब्रेकडाउन दी, और मार्केट क्या थी, आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में थी ऑलरेडी मार्केट, और ये यहाँ पे बनी। तो इसका मतलब क्या है, ब्रेकडाउन दी, तो हम लोग को क्या करना है, डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान करना है यहाँ पे। इसके हाई के ऊपर एसएल रखेंगे, कप के हाई के ऊपर, जो अभी हम लोग सीखे हैं। और ये देखिए 1:3 के आसपास का रिस्क और रिवॉर्ड हमको मिला है। ठीक है, तो इजी हो जाएगी चीजों को, जब आप समझोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लगातार 2 बार कप एंड हैंडल यहाँ पे बनने का कोशिश हुआ। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी एक कप सा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है।
ठीक है? अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ा-सा ज़ूम आउट करेंगे, जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कप सा हैंडल बनने का कोशिश हुआ। लेकिन मार्केट क्या हुई? मार्केट अभी हैंडल यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, ठीक है? स्ट्रक्चर तो ऐसा कप का है, अगर हम लोग देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे हैंडल नहीं बनी। तो हम लोग क्या किए? सिर्फ स्ट्रक्चर देखे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। इस सिचुएशन में हम लोगों को कहीं सा भी जबरदस्ती ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बना ही नहीं चार्ट पे, और हम लोग अपने माइंड में चार्ट बना लिए और उसके बाद उसको ट्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ नहीं, लॉस के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। और ये चार्ट पैटर्न का आखिरी वीडियो था, ठीक है? चार्ट पैटर्न का जो था, ये आखिरी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद कोई चार्ट पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे नहीं। अगला चैप्टर जो होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला और मज़ेदार होने वाला है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? और वीडियो को लाइक करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।